तो ये है आपकी क्लास 5th की रेड रोज़, आपकी इंग्लिश की बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया था, सेकंड भी हमने पढ़ाया था, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नाउ वी स्टार्ट सेकंड पार्ट। आवर सेकंड पार्ट स्टार्टेड हियर। द ब्रेव शोल्डर्स ऑफ इंडियन आर्मी कंटिन्यूड देयर मूविंग ahead. Bhikharam was about to step on a wire. Seeing this, Naresh Singh shouted, "Look, there is a bump." As he flashes his torch, the live bump became visible. The soil had been freshly dug. It was clear that bump had just been planted. L.T. Kalia leaped to his feet. "Oh, the opponent is not far. Alert! Take your position." The moment he whispered these words, there was a shoot. It almost grazed L.T. Kalia's shoulder. Actually, L.T. Kalia ducked at the sound. Immediately, Arjun and Mullah fired in the direction from where the shoot had come. There was a volley of shoots from the opponent's side. L.T. Kalia shouted, "Position, fire quick." Both the shoulders took position. L.T. Kalia and other soldiers defused the live bomb. Then he made a sign. A number of cries were heard. The opponents had been hit. Then there was silence after the movement of step. Perhaps the opponents had retreated. L.T. Kalia waited for a few minutes. There was no movement. L.T. Kalia and his men had pushed back the opponents. However, later in the night, the fight again broke out. The opponents this time were outnumbered. L.T. Kalia and his men made supreme sacrifice in defending Mother India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा सेकंड पार्ट था हमने रीड किया। अब हम पढ़ेंगे इसको हिंदी के साथ, ठीक है। ब्रेव द ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। शोल्डर्स मतलब क्या होता है, सिपाही। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना के। कंटिन्यू मतलब हमारा होता है जारी रखना। देयर मूविंग अहेड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। द ब्रेव शोल्डर्स ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के बहादुर सिपाही। कंटिन्यूड देयर मूविंग अहेड, उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। भीखाराम वाज अबाउट टू स्टेप ऑन ए फायर। भीखाराम मतलब भीखाराम, वाज मतलब थे, अबाउट टू स्टेप रखने वाले थे, ऑन ए वायर एक मतलब अपने पैर को एक वायर पे रखने, एक तार पर रखने वाले थे। सीइंग दिस ये देखकर, नरेश सिंह शाउटेड, नरेश सिंह शाउटेड मतलब चिल्लाए। सीइंग दिस ये देखकर, नरेश सिंह शाउटेड, नरेश सिंह चिल्लाए। लुक देयर इज ए बम, देखो यहाँ वहाँ एक बम है। एज ही फ्लैशेज हिज टॉर्च, एज जैसा कि ही फ्लैशेज उन्होंने दिखाए हिज टॉर्च अपने टॉर्च को। द लाइव बम उस जीवित निष्क्रिय बम की तरह, लाइव बम की तरह, बिकम विजिबल जो पूरे साफ दिख रहा था। द सॉइल हैड बीन फ्रेशली डग, द सॉइल मीन्स मिट्टी, हैड बीन फ्रेशली मतलब ताज़ी दिखाई दे रही थी, डग मतलब खोदी हुई। द सॉइल हैड बीन फ्रेशली डग, मिट्टी ताज़ी खोदी हुई दिखाई दे रही थी। इट वॉज क्लियर, ये तो साफ था। इट मीन्स ये, वाज मीन्स था, क्लियर मतलब साफ। इट वॉज क्लियर ये साफ था। दैट की द बम हैड जस्ट बीन प्लांटेड मतलब बिछाए गए हों, ये साफ था कि बम अभी बिछाए गए हैं। L.T. कालिया लिफ्टेड टू हिज फीट, L.T. कालिया मतलब L.T. कालिया ने, लिफ्टेड मतलब उछले, टू हिज फीट मतलब अपने पैरों से। L.T. कालिया अपने पैरों से उछले। ओह अरे, द ओपोनेंट्स इज नॉट फार, ओपोनेंट्स मतलब आपका होता है दुश्मन। इज मीन्स है, नॉट फार मतलब ज़्यादा दूर।
ओ द ओपोनेंट्स इज नॉट फार, अरे दुश्मन ज़्यादा दूर नहीं है। अलर्ट, अलर्ट हो जाएं। टेक योर पोजीशन, टेक मतलब ले लें, योर मतलब अपनी, पोजीशन मतलब अपना स्थान। टेक योर पोजीशन, अपना स्थान ले लें। द मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स क्या होती है, हलचल। द मूवमेंट ही विस्पेयर्ड, सॉरी द मूवमेंट उसी क्षण, ही विस्पेयर्ड, विस्पेयर्स मतलब होता है फुसफुसाना, दीज वर्ड्स मतलब कुछ शब्द, ही विस्पेयर्स दीज वर्ड्स, उन्होंने कुछ शब्दों में फुसफुसा कर कहा। देयर वाज ए शूट, देयर मिस है, देयर मिस वहाँ, वाज मतलब था, ए मिस एक, शूट मतलब वहाँ पर एक गोली चली। इट ऑलमोस्ट ग्रेज्ड एल्टी कालिया शोल्डर्स, इट ऑलमोस्ट ये मुख्य रूप से, ग्रेज मतलब पार होकर गई, टू एल्टी कालिया शोल्डर मतलब एल्टी कालिया के कंधों से पार होती हुई गई। एक्चुअली हालांकि एल्टी कालिया डग, डग मतलब होता है मतलब झुक जाना, एट द साउंड मतलब आवाज़ को सुनकर। हालांकि एल्टी कालिया ने इस गोली की आवाज़ को पहले सुनकर ही झुक गए थे, इसलिए वो उनके कहाँ पे लगी, कंधे पर लगी। इमीडिएटली तुरंत, अर्जुन एंड मुल्ला फायर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द शूट हैड कम, अर्जुन और मुल्ला फायर मतलब उन्होंने चलाना शुरू कर दिया गोलियां, इन द डायरेक्शन मतलब दिशा में, फ्रॉम जहाँ से, वेयर जहाँ से, द शूट मीन्स शूट हो रहा था, हैड कम मतलब आ रही थी, गोलियां जहाँ से शूट होकर आ रही थी। तुरंत अर्जुन और मुल्ला ने उसी दिशा में गोलियां चलाना शुरू कर दी जहाँ से गोलियां आ रही थी। देयर वाज ए वॉली ऑफ शूट्स फ्रॉम द अपोनेंट साइड, देयर मिस वहाँ, आवाज़ मिस थी, ए वॉली बमबारी हो रही थी, ऑफ शूट्स मतलब गोलियों की, फ्रॉम द अपोनेंट साइड मतलब, अपोनेंट्स मतलब होता है दुश्मनों के, और साइड मिस ओर से। देयर वाज ए वॉली ऑफ शूट फ्रॉम द अपोनेंट साइड, दुश्मनों की तरफ से गोलियों की बमबारी हो रही थी। एल्टी कालिया शाउटेड, एल्टी कालिया शाउटेड मतलब चिल्लाए, एल्टी कालिया चिल्लाए। पोजीशन फायर क्विक, पोजीशन फायर क्विक अपना स्थान लें, तुरंत मतलब वो चिल्लाए कि पोजीशन फायर क्विक। बोथ द शोल्डर टू पोजीशन, बोथ मतलब दोनों, शोल्डर मतलब सिपाहियों ने, टू मतलब ले ली, पोजीशन मतलब स्थान। बोथ द शोल्डर टू पोजीशन, दोनों सिपाहियों ने अपना स्थान लिया। एल्टी कालिया एंड अदर शोल्डर डिफ्यूज्ड द लाइव बम, एल्टी कालिया एंड मिस और, अदर मिस दूसरे, शोल्डर्स मतलब सिपाहियों ने, एल्टी कालिया और दूसरे सिपाही, डिफ्यूजर्स मतलब डिफ्यूज़ करने में लग गए। द लाइव बम मतलब निष्क्रिय बम को, निष्क्रिय बम को एल्टी कालिया और दूसरे सिपाही लग गए डिफ्यूज़ करने में। देन तब, द ही मेड ए साइन, तब उन्होंने एक निशान बनाया। ए नंबर ऑफ क्राइज वर हियर्ड, ए नंबर मतलब अधिक संख्या में, ऑफ क्राइज मतलब चिल्लाने की, वर हियर मतलब सुनाई दी आवाज़ें। ए नंबर ऑफ क्राइज वर हियर, अधिक संख्या में चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। द ओपोनेंट्स हैड बीन हीट, ओपोनेंट्स मतलब शत्रु, हैड बीन हीट मतलब मारे गए थे। द ओपोनेंट्स हैड बीन हीट, शत्रु मारे गए हैं। देन देयर वाज साइलेंस आफ्टर द मूवमेंट्स ऑफ स्टेप, देन तब, देयर वाज साइलेंट वहाँ था, साइलेंस मतलब सन्नाटा हो गया। आफ्टर द मूवमेंट्स मतलब, आफ्टर मतलब बाद में, मूवमेंट्स ऑफ स्टेप मतलब पैरों के आवाज़ों के बाद वहाँ पर सन्नाटा हो गया। पर है शायद द ओपोनेंट्स मतलब शत्रु, हैड रिट्रेटेड मतलब वापस चले गए हैं। द ओपोनेंट्स हैड रिट्रेटेड, शायद शत्रु वापस चले गए। एल्टी कालिया वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, एल्टी कालिया वेटेड मतलब इंतज़ार किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए एल्टी कालिया ने इंतज़ार किया। देयर वाज नो मूवमेंट, देयर मिस वहाँ, आवाज़ मिस था, नो मूवमेंट मतलब कोई भी हलचल नहीं थी। एल्टी कालिया एंड हिज मेन्स हैड पुश्ड बैक द ओपोनेंट, एल्टी कालिया एंड मिस और हिज मिस उनके मेन मिस आदमियों ने, हैड पुश्ड मतलब ढकेल दिया था, बैक मिस पीछे, अपोनेंट्स मतलब शत्रुओं को, एल्टी कालिया और उनके आदमियों ने शत्रुओं को पीछे ढकेल दिया। हाउएवर, इसके बाद, लेटर इन द नाइट, देर रात तक, द फाइट अगेन ब्रोक आउट, लड़ाई फिर से शुरू हुई। अगेन मतलब दोबारा, ब्रोक आउट मतलब शुरू हुई, लड़ाई फिर से शुरू हुई। द ओपोनेंट दिस टाइम, ओपोनेंट मतलब शत्रु, दिस टाइम मतलब इस बार, द ओपोनेंट दिस टाइम वर आउट
नंबर। आउट नंबर मतलब संख्या के बाहर थे, मतलब उन्हें गिना नहीं जा सकता था, इतने ज़्यादा थे। द अपोनेंट दिस टाइम वर आउट नंबर्ड। इस बार दुश्मन असंख्य थे। एल.टी. कालिया एंड हिज मेन मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस। एल.टी. कालिया एंड मिस और हिज मिस, उसके मेन मिस आदमियों ने, एल.टी. कालिया और उनके आदमियों ने मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा बलिदान किया। इन डिफेंडिंग मदरलैंड। डिफेंडिंग मदरलैंड मतलब भारत माता के सुरक्षा के लिए एल.टी. कालिया और उसके आदमियों ने बहुत बड़ा बलिदान किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। जो मीनिंग, जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखें।